जानकर बेहद खुशी होगी और थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि माया नगरी मुंबई की सरजमीन पर आज हम सभी एक ऐसे कार्यक्रम के लिए या यूँ कह लीजिए एक ऐसे महाअभियान के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ इवेंट कंपनी M4U एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित है। और इसकी खास बात यह है कि आज के हमारे आयोजक से लेकर हमारे पार्टिसिपेंट्स तक सभी उत्तर भारतीय हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने पार्टिसिपेंट्स और इन सब का स्वागत करने के साथ साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं M4U एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम मिस्टर ताज इंडिया एंड मिस ताज इंडिया के मेगा फाइनल कॉन्टेस्ट में। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर दुष्यंत जी को। We are very thankful to all of you. हम आप सभी के हार्दिक आभारी हैं जो आप हमारे बीच में मौजूद हैं और हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आज हमारे बीच में मौजूद हमारे मुख्य अतिथि संगीत मार्तंड श्री पंडित आशकरण शर्मा जी का कि वो अपना मूल्य समय निकालकर कुछ लम्हों के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। और अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं जिन्हें हम अपने हर कार्यक्रम से पहले निभाते आए हैं सदियों से, और हमारी कोशिश यही रही कि हमारी परंपराएं इसी तरीके से दिन ब दिन अपनी पहचान मजबूत करती जाएं। तो दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम मां सरस्वती से इजाजत लेते हैं कि उस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि संगीत मार्तंड पंडित श्री आशकरण शर्मा जी से कि वो मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर। लेखनी और संगीत, और आज उसी संगीत के सिरमौर और संगीत में भीष्म पितामह के नाम से मशहूर पंडित श्री आशकरण शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द आज यहाँ पर आए हुए हमारे सभी माननीय अतिथिगणों, हमारे निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों और सारे उत्तरी भारत से आए हुए यहाँ पर हमारे सभी पार्टिसिपेंट्सों से कहें। माननीय पंडित श्री आशकरण शर्मा जी। मित्रों, सबसे पहले धन्यवाद तो उन बच्चों को जो आज यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। अगर वो ना आते तो मैं भी क्या करता, निर्णायक भी क्या करते और दुष्यंत भी क्या करते। तो सबसे पहले तो हम प्यार से धन्यवाद उन बच्चों को दें जो हमारे इतने अच्छे कार्यक्रम में आए हैं और जो ये छोटी सी परंपरा बताई हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं, वो ये कि वो अंधकार का नाश करता है और अंधकार अज्ञान का ही प्रतीक है कि हमारे अज्ञान का नाश हो। हम उस सर्वशक्तिमान से वही प्रार्थना करते हैं। और एक छोटी सी बात और, कई बार ये ब्यूटी कंटेस्ट के नाम से लगता है कि शायद हम कहीं पश्चिम की नकल कर रहे हैं, तो मित्रों ये बात नहीं है। भारतीय देश तो शुरू से ही सुंदरता का पुजारी रहा है। संस्कृत से लेकर हमारा साहित्य देखिए, जहाँ नखशिख वर्णन होता है, नाखून से लेकर के चोटी तक की सुंदरता का वर्णन होता है। जिस देश में सुंदरता की इस तरह की पूजा है, तो ये कोई पश्चिमी सभ्यता का हम पर असर नहीं है, ये हमारी सभ्यता रही है। अरे ये स्वयंवर का देश है भाई, है ना? इस देश में स्वयंवर शुरू हुआ है, तो ये सब हमारी परंपराएं हैं। ठीक है, कुछ बीच में दूसरे शासन आए,
हमारी परंपराएं लुप्त हुई, मगर हम उन्हीं परंपराओं पे हैं। थोड़ा सा अंतर है कि कभी वो परंपराएं हिंदी में बोल जाते हैं, कभी वो परंपराएं हम इंग्लिश में बोल जाते हैं, तो भाषा से कोई अंतर नहीं पड़ता। मूल तो हमारे वही जो अंदर के भाव हैं। तो मैं मन से आशा करता हूं कि आज का आयोजन सफल हो तो सब लोग उसका आनंद उठाएं, और जो दुष्यंत जी ने इतना प्रयत्न किया है उसमें ईश्वर उनको सफलता दे। धन्यवाद। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम4 की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस रितु सिंह से कि हमारे मुख्य अतिथि को उनके स्थान तक ले जाए। रितु सिंह। दोस्तों, बस चंद घड़ियां शेष हैं, हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हार्दिक आभारी हैं हमारे बीच में मौजूद माननीय निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों के, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा में 4 चांद लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे निर्णायक मंडल में पहले पायदान पर मौजूद मशहूर अभिनेता श्री राजू खेर, दूसरे पायदान पर हैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मशहूर अभिनेता श्री अनिल नागरथ, हमारे तीसरे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, जिनकी उंगलियों का जादू आप क्लोजअप अंताक्षरी सहित कई टीवी सीरियल्स में देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली वन मिस्टर आनंद शर्मा। चौथे पायदान पर हमारे बीच मौजूद है मशहूर चरित्र अभिनेत्री श्रीमती कीर्ति जी, और दोस्तों साथ में मौजूद है एक नामचीन हस्ती और जिनका पद हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ऊंचे स्थान पर सुशोभित होता है, जिन्हें हम निर्देशक बोलते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर मिस्टर सुनील खोसला, एक प्यारी सी खूबसूरत सी मॉडल सेरा। तो मैं एक बार फिर जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से, और हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे अति विशिष्ट अतिथि स्वीटी सुपारी ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री राजीव जी का। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने उस महाअभियान की, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस शेर के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और किस दिए में कितनी जान है ये परखने के लिए हमारे बीच पहले से ही मौजूद हैं हमारे माननीय निर्णायक मंडल के सदस्य। स्टार्ट नाउ। Respected judges, Honorable Mr. Dushyant, Ma'am Ritu, our choreographer Sir Mr. Alin Devakar, other jury members of the panel, ladies and gentlemen, and all my dear friends who are present here tonight in this beautiful arena of Spring Club, a very fine good evening to all of you. This is tag number 1. I'm all the way from the city of Taj, Agra. I'm 21 years of age, stands 5 feet 10 inches in height. As far as my vital statistics are concerned, I have always preferred to keep myself physically and mentally fit. This year I have completed my graduation from science stream from physics, chemistry and math side as my subjects from St. John's College, Agra. Currently I am pursuing my masters in business administration from banking and investment side from St. Padamchand Jan Institute of Management, Agra. As far as my hobbies and aim is concerned, my hobbies includes net surfing, bodybuilding and listening soft music. My motto of life is to become a very successful person, and my policy of life is this: each day there is a decision that each of us has to make. For each of us needs to decide for ourselves whether to give or to take, whether to love or to reject love, and that is the only decision that affects the whole rest of our life. That's all about me. Thank you very much. Very warm good evening. I wish you a very happy and healthy New Year to all of you.
This is tag number 2, Deepak Palasar from the playground of Lord Krishna, Vrindavan. This year I am going to complete my graduation and my hobbies are trekking, swimming and reading. I like Mumbai but I don't like non-veg. Thank you very much. नमस्कार, आए हुए सभी दर्शकों और माननीय जजों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा टैग नंबर 3 है और मैं अमृतसर से हूं। धन्यवाद। प्रिय मुंबई वासियों एवं समस्त निर्णायक मंडल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा क्रमांक 4 है। मैं मुनव्वर अली। मैं उत्तरांचल के प्राचीन नगर काशीपुर से हूँ। हुमायूं विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया है। समाज सेवा करने को मैं अपना धर्म मानता हूँ। समाज सेवा करने को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। समाज सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मुझे मॉडलिंग, अभिनय करना एवं संगीत सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप सभी का आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धन्यवाद। A very warm good evening to respected jury members and dear audience. This is tag number 5. I am Rahul Dudeja from Rajasthan, Alwar. My hobbies include acting, dancing, and I am so very crazy about modeling. I am a very highly optimistic person and I believe that there is nothing like impossible in this life because impossible itself says that I am possible. So, hope for the best. Thank you. Good evening, all of you. My tag number is 6. I'm Ekta Man. My hobby is acting, dance. I want to be a successful actor. Thank you. Very warm good evening to all the audience sitting over here and respected judges. Myself, tag number 7, with the height of 6 feet. My hobbies include playing football, listening music, and of course modeling. I'm very thankful to the MCU Entertainment, especially to Dushyant sir, Ritu ma'am, and our choreographer Anil Devaka. Because of them, I'm here tonight to prove my ability. And tonight is my night because I believe in myself. At last, I would like to say that life is like a short span. Enjoy as much as you can. Thank you. Good evening, respected judges, and hi to Mumbai. Myself, tag number 8, and I'm from Jaipur. My hobbies are dancing, playing cricket, and snooker. And I believe in the world that nothing is impossible. And if you say that it's impossible, then you have to believe in one thing, and that is, I am possible. Thank you. आदरणीय निर्णायक मंडल एवं अतिथिगण, मेरा क्रमांक चिन्ह 9 है और मेरा नाम लवली सिंह है और मैं पंजाब में लुधियाना शहर का निवासी हूँ और मेरे शौक खेलना कूदना, नाचना, गाना और अच्छा व्यक्तित्व रखना। थैंक यू। Everybody, respected judges, myself Sunny Malhotra, I'm student of BAV College. My hobby is swimming, exercise. My dreams, supermodel. Thank you.
judges, my tag number 11. I am Vivek Agarwal from Meerut. I am 23-year-old, having 6 feet height. I have completed my graduation from Meerut University, and presently I am playing my own cyber cafe. And my hobbies are traveling, dancing, music, and of course, yes, net surfing. And my message to you all: be Indian, true Indian. Jai Hind. And all the spectators present here at this glamorous event, this is warm welcome from tag number 12, myself Bhanu Kukreja, and I'm all the way from Agra. I'm studying in standard 10th and I have interest in dance, acting and of course modeling. My ideology in life is, yesterday was the past, tomorrow is the future, today is the gift, and that's why it's called the present. So I believe in making use of every moment of life. At last, I only want to say that whatever we do today is important, for we are exchanging a day of our precious life for it. That's all about me. Thank you. Thank you very much. First of all, a very warm good evening to all jury members and audience. My tag number is 13. I'm doing BSc second year and I'm from Bareilly. My motive of life is to be a successful woman. I'm a girl who has faith on God too much because the God is who gives us blessing to live. According to me, life is a struggle. Many obstacles comes in our life and many times the result is against of us. But the only power of God which teaches us that we should not give up our patience and believe on ourselves, because this is the truth of life. That result is maybe whatever, but everything happens for good. Thank you. Happening people of the city of sizzling stars and glamour, a very warm good evening and many happy new year. From contestant number 14, Vishal Khanna, from the sacred city of Amritsar. I humbly welcome the worthy judges as well. I'm a graduate and world champion in powerlifting. Presently, I help my dad in business. I'm fortunate to be part of this mega final event tonight. I humbly welcome the worthy judges as well, as I said before. This, I believe, this is a profession that opens up many stars for self-development and self-realization. And it's my honest desire that I, myself, and my people and it's my honest desire that I, myself, and my people be devoid of prejudices, caste, color, and creed, which causes religious and communal disharmony. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and honorable judges. This is tag number 15 from Dehradun, and I welcome you all beautiful people to this beautiful contest in this evening. By profession, I am a Bachelor of IT and Management from Dehradun, and my hobbies includes I like music, traveling, workout in gyms, and a great lover of nature. Thanks. Good evening, ladies and gentlemen. मेरा टैग नंबर 16 है और मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। गीत लिखना और गीत गाना ये मेरे दो शौक है। थैंक यू। आप सभी मान्य जजेस और ऑडियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आसिम अली खान है। मेरा टैग नंबर 17।
मेरा शौक है टीवी सीरियल देखना, फिल्म देखना और एक्टिंग करना। थैंक यू वेरी मच। Good evening, ladies and gentlemen, and respected juries. This is tag number 1818, and my name is Vipin Kapoor, and I belongs to Meerut. I am 21st year old. As far as my qualification is concerned, I am a graduate in commerce stream. I have done business administration, e-commerce, and something in English speaking also. And as far as my experience is concerned, I am a center manager of IMT Ghaziabad, and I am running my own institute also for English speaking. And I believe in God because the God is great. One thing more I would like to say, if the person wants to do anything in his or her life with full passion and confidence, I think he can achieve everything. And as far as my aim is concerned, I would like to become a second Bill Gates. Thank you very much. A very warm good evening to honorable jury members and audience. This is tag number 19. I'm Shalini from Alwar and also slang the state of desert Rajasthan. I love to interact different sort of people and traveling a lot. The only ambition of my life is to be a successful woman. I desire to show the society of women that they can also achieve everything in their life. So I want to become a model and do something for women upliftment. So have a nice evening and hope for the best. Thank you. नमस्ते। विक्रमादित्य के सिंहासन को विभूषित कर रहे आदरणीय निर्णायकगण एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अदिति निगम ग्वालियर से, मेरा क्रमांक है 20। मैं बीएफए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी रुचि है नृत्य, अभिनय और चित्रकला। आज ये जो युवा पीढ़ी आपके समक्ष कैटवॉक कर रही है, जरूरत पड़ने पर शेर की दहाड़ के साथ राष्ट्र शक्ति बनकर उभरे। मातृभूमि का कण कण मुझको मादकता देने वाला, तन मन धन सब अर्पित कर मैं मातृभूमि को शीश नवाकर शत शत नमन करूं। ऐ माँ तुझ पर आँच न आए, तू न कभी अपमानित हो, रणभूमि में रक्त चढ़ाकर शीश अपना बलिदान करूं, शीश अपना बलिदान करूं। आदरणीय निर्णायकगणों और प्रिय सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं टैग नंबर 21 लखविंदर सिंह पंजाब की पावन नगरी श्री अमृतसर से। आजू के जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ उसमें सभी युवा वर्ग जिंदगी को जिंदा दिली से जीते हैं। मैं भी जीता हूँ। इसीलिए किसी ने कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन एक चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास, धैर्य, लगन और मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूं। ये सब आप लोगों के सहयोग के साथ संभव हो सकता है। आप लोगों का दिया गया एक मौका मेरा जीवन बदल सकता है, मेरे जीने का नजरिया बदल सकता है। शुक्रिया। Good evening, ladies and gentlemen, and all the respected judges. I'm contestant number 22, Rohit Mathi from Kanpur. I'm 25 years of age and standing 5'11" and a half. My hobbies are playing cricket, swimming, and listening ghazals. And I believe that hard work and confidence helps you to leave no stone unturned. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and respected judges. Myself, contestant number 23. I am 27 years old. I am a
software engineer and I'm currently pursuing MBA from SFA University. My hobbies are reading and listening music. Besides this, I also like to interact with different kind of people and enjoy being part of them. In my life, what I would like to do is to serve the poor and the impoverished and the people who are paralytic so that they could also lead some good life. In the end, I would like to say that smile's worth a million, so keep smiling. Thank you. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड रिस्पेक्टेड जजेस। मेरा टैग नंबर है 24 और मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा नाम है अंजन और मेरी हॉबीज़ है बैडमिंटन खेलना एंड म्यूजिक सुनना। थैंक यू। Honorable judges and my dear friends, good evening and happy new year. My tag number is 25. I'm coming from Haldwani. I'm become first year student. My hobbies listening music and dance. Thank you. नमस्कार दर्शक एवं निर्णायक, मैं पूजा शर्मा जयपुर से माया नगरी मुंबई में आपके समक्ष। मेरा टैग नंबर 26। मेरी रुचि अभिनय और फिल्में देखना। मेरी हार्दिक इच्छा एक सफल अभिनेत्री बनना है और ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का हर परिवार एक अनाथ बच्चे को गोद दे ताकि हर बच्चा माँ बाप के प्यार का एहसास कर सके। धन्यवाद। And the beautiful audience. This is tag number 27, Vinny from Bareilly. With a height of 5 feet 5 inch, pursuing BTech, I have interest in playing, dancing, acting, and modeling. I am adoptive according to the changing scenario and willing to take up challenges. That's why my ideal person is Mr. Amitabh Bachchan. Thank you. Honorable jury members, organizers, and highly esteemed audience. I feel immense pleasure in introducing myself, contestant number 28. I'm an optimistic person in life and have a firm belief in Almighty. My aim in life has been to be the best, as I believe that there is a vacancy at the top level. I have done my MSc of Information Technology from Punjab University, Chandigarh. In future, I would like to pursue my career as a software developer in a multinational company. And last, a very happy new year to all of you. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, respected judges and beautiful audience. My name is Shamsher Singh Sol. I am from Amritsar. I have done graduate from Khalsa College, and my hobbies: long drive, exercise. Thanks. आदरणीय निर्णायकों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा मिस्टर ताज इंडिया मेगा फाइनल इवेंट में चयन हुआ, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मेरा टैग नंबर है 30। मैं कानपुर से। मैं बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं डांस करने अथवा नए दोस्त बनाने में रुचि रखता हूँ। आप लोगों के सहयोग से मैं अपनी मॉडलिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपने मुकाम तक पहुँचूँ। धन्यवाद। Good evening, judges.
and good evening audience. This is contestant number 31. I am Anand Vikram Singh from City of Love, Agra. I am about 21 years. My height is 5 feet 11 inches. I have completed my graduation from St. John's College, Agra. Now I am doing BBEd from Agra University. And my hobby is playing cricket, listening soft music and dancing. And last, I would like to be a good citizen and a person loved by all. And message for you, I believe in God. My parents like God for me. And everyone must consider her parents like God. Thank you. आदरणीय जजेस एवं यहाँ पे बैठे सभी अतिथिगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा टैग नंबर 32 है। मैं हल्द्वानी उत्तरांचल से हूँ और मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ और मेरा ये मानना है जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। मेरी रुचि क्रिकेट देखना और मुझे हिंदी फिल्मी संगीत बहुत पसंद है। धन्यवाद। Gentlemen, I am Roshni from Ranikhet, having the tag number of 33. At present, I am doing BCom from Kumaon University, Nainital. I am interested in acting, dance and sports. I believed in hard working because I think that due to hard working, nobody can stop us from gaining our goal and crowning our... Good evening, ladies and gentlemen and honorable judges. I am contestant number 34, Kajal Pandey, and I am from Agra. And my hobbies are singing, dancing, and of course modeling. My aim in life is to become famous, and I think the cheerful loser is the winner. Thank you. Gentlemen, respected juries, honorable chief guests, and the beautiful audience present over here. Myself, contestant number 36, Ankur Parekh. Right now, I'm doing 12th from St. Conrad's Inter College. I'm from Agra, the city symbolizing love, Taj Mahal. Friends, Ankur means beginning of a plant life, thereby indicating beginning of a new thing. And here am I in front of you fine people, beginning my career as a model. As far as my hobbies and interests are concerned, I love dancing, listening soft music, and playing badminton. And to add in the list of my hobbies, I love making congratulations and reading books. I'm inspired by Dhirubhai Ambani and Kiran Bedi. My ambition in life is to become a supermodel. I believe in the principle of live. This great mega event, Mr. Taj India and Miss Taj India 2004, on the occasion of 5th century celebration of City of the Taj. My bike tag number is 37. I am Shailendra Vikram Singh. I am automobile engineer working in Alimal Limited, Kanpur. And my hobbies are dancing, modeling, acting, and to interact with different peoples. And I believe whatever you can think, you can do. Because if you have your willpower and self-confidence, then you can do anything. And I'm sorry. Thank you very much. आदरणीय जजेस, महाराष्ट्र हो या पंजाब, हम सबसे पहले भारतवासी हैं। हम सब Dear friends, respected ladies and gentlemen, a very good evening to you all. First, I would like to express BSc का छात्र, शौक, सपने देखना और मकसद कड़ी मेहनत, दृढ़निष्ठा।
परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। So now it's time for our next MOU super kid, that is Jaideep Datta. So join your hands for Jaideep Datta.
अच्छा दोस्तों, जयदीप को देख के ऐसा ही लग रहा था कि जयदीप डांस कर रहा है या फिर स्टेज चल रहा है। वेल दोस्तों, अब हमारे सामने मौजूद है एक वंडर टैलेंट और उसको इनवाइट करने के लिए मैं बुलाता हूँ मिस्टर दुष्यंती को। मास्टर वैभव को आप सभी जानते ही होंगे। इन्हें जूनियर रिदम किंग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है सुनहरे अक्षरों में। दुनिया का सबसे छोटा म्यूजिशियन होने के नाते मात्र 3 साल की उम्र में ही कमर्शियल शोज करने वाले मास्टर वैभव 2.25 साल की उम्र से ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगे थे और ये रिदम किंग ऑफ इंडिया श्री बाबला जी के सुपुत्र हैं और जिन्हें संगीत अभी अनंत ने कहा कि विरासत में मिला है, तो संगीत तो उन्हें विरासत में मिलेगा क्योंकि उनकी मां श्रीमती कंचन जी भी गायकी के क्षेत्र में एक अहम स्थान रखती हैं। अच्छा चीकू, आज तुम्हारा मूड कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। क्यों परेशान हो? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बाबला जी का बेटा और कल्याण जी आनंद जी का भतीजा इसलिए घुसा दिया है शो में। क्या बात कर रहे हैं? मगर ऐसा नहीं है। अब मैं इतना रियाज करूंगा, इसका ऐसा निकलेगा नतीजा कि लोग बोलेंगे वाह भतीजा, वाह भतीजा, वाह भतीजा। ओके वैभव, तो अभी आप ऐसा क्या करने जा रहे हो कि आपसे सारे लोग कहेंगे वाह भतीजा? अभी मैं दिस इज अ ब्राजीलियन इंस्ट्रूमेंट टिम्बाली, इस पर मैं मेरे डैडी की बाबला डिस्को डांडिया पेश करना चाहूंगा। तो दोस्तों, हम और आप तैयार हैं चीकू का डिस्को डांडिया सुनने के लिए? चीकू बजाएंगे पायनियर ऑफ डिस्को डांडिया मिस्टर बाबला जी का मशहूर डांडिया उन्हीं के द्वारा आविष्कृत टिम्बाली पे। Please give a big hand. वाह भतीजा वाह। अच्छा चीकू, मैंने सुना है कि आपको जोक बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि आपके ताऊजी और मेरे लिए वो आते सम्माननीय थे स्वर्गीय श्री कल्याण जी भाई, वो बहुत अच्छे जोक सुनाते थे। तो मैंने सुना है आप भी अच्छे जोक सुनाते हो, तो आप कुछ जोक सुनाओगे आज? हाँ जरूर सुनाना चाहूँगा। सुना दो। आपको तो पता होगा पहले जमाने के गाने कितने अच्छे आते थे। जिस देश में गंगा बहती है मेरा जूता है जापानी, आहा क्या गाने थे। लेकिन बीच में एक फिल्म टपक पड़ी, उसका गाना आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। भाई साहब
कभी कभी क्यों आता है भाई, रोज क्यों नहीं आता? उसमें दूसरी लाइन इतनी खतरनाक लिखी है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ, तो क्या मेहरबानी की? तू नहीं उठाएगा तो क्या तेरे मोहल्ले वाले उठाएंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा वैभव, अब आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे? अब मैं अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट बोंगो, अभी फिलहाल मुझे लगता है बोंगो की आइटम कैंसिल हो गई है, तो अभी मैं, ये भी अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है रोटो ड्रम्स। अब मैं रोटो ड्रम्स पर द थीम ऑफ अफ्रीकन जंगल पेश करना चाहूंगा। चीकू, बोंगो भी कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन बोंगो से पहले रोटो का नंबर था, क्योंकि हम लोग ये क्लब जो बना हुआ है ये जंगल में है, तो एवरीबॉडी वांट टू लिसन जंगल थीम, दैट्स व्हाई वी पुट इट रोटो ओवर हियर। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले चीकू, मैंने सुना है तुम परेश रावल की बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हो, तो यार आज हमारी ऑडियंस को वही करके दिखा दो। ठीक है, आपने परेश रावल, अमिताभ बच्चन और अर्जुन रामपाल, अक्षय कुमार, इनकी तो पिक्चर वो आई थी, कौन सी आंखें, वो तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी ना। तो उस फिल्म का मैं एक डायलॉग सुनाना चाहूंगा। जब परेश रावल जी का इंट्रोडक्शन चालू होता है, तभी परेश रावल जी ट्रेन में मीन्स पेटी बजा रहे होते हैं और उसको एक ट्रेन का पैसेंजर बाहर निकालता है, तो वो किस तरह से उसका इंसल्ट करता है और किस तरह से परेश रावल भी एक्टिंग करते हैं, ये आप देखिए। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरी दर पे सवारी, ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, थोड़ा तो दे रे बाबा। तो दूसरा पैसेंजर उनको बोलता है, भाई साहब ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, यहाँ से बाहर निकलो। अरे तो क्या हुआ, फर्स्ट क्लास है तो क्या हुआ, खाना भी फर्स्ट क्लास है ना। तो वो बोलते हैं, ए अंधे बाहर निकल, हम काड़े हैं तो क्या हुआ, परेशानी है। जब उनको बाहर निकाला जाता है तब वो कहते हैं, साला तूने मेरे को ट्रेन के बाहर निकाला, साला थर्ड क्लास की औलादों का फर्स्ट क्लास में बैठता है, साला तेरे को कैंसर होएगा, फिर कैंसर का इलाज करवाने जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा तेरे को ये साला। थैंक यू। लवली परफॉर्मेंस। यार तू बजाता कैसे यार, मुझे अच्छा वेल आखिर में मैं चाहूंगा कि तुम भी हमारे ऑडियंस से दो शब्द कहो। मैं आप सब हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए और प्यारे जजेस के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। ये शेर मैंने तब पेश किया था जब मैं मेरे माननीय अंकल पद्मश्री कल्याण जी अंकल के साथ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से राजभवन में मिलने गया था, तभी मैंने ये शेर अर्ज किया था। अब आप सब लोगों के सामने अर्ज कर, चाय में शक्कर नहीं है तो पीने में क्या दम है, अजी चाय में शक्कर नहीं है तो पीने में क्या दम है। अगर आप जैसे, अजी मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ,
which is traditional and question answer round. So let us switch on to our first contestant in the question round. In whatever field I will enter, I want to become a very successful person in that very field. You don't know what field? I want to become a very successful businessman. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Now we have contestant number 2. What to become? A top model or a top actor? Top model. Okay. Thank you very much. Now we have contestant number 3. अगर आपको लाइफ में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? इंटेलिजेंस, एजुकेशन और मनी? मनी। Why? आज का दौर ही पैसे से गुजर रहा है तो ये सब पैसे के लिए हो रहा है। इंसान को दिल से फैसला लेना चाहिए, दिमाग से। दिल से। दिमाग से क्यों नहीं? मन साफ होगा तो दिमाग खुद ब खुद काम करेगा। मगर पढ़ाई तो दिमाग से होती है, हर चीज़ दिमाग से होती है। कुछ लोग तो पढ़ने को मन भी नहीं करता है, जब तक उनका मन करेगा तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, तब दिमाग भी काम करेगा। दिल से करेंगे। यस, थैंक यू। Once again, good morning, sir. Good evening. I'm so sorry for this. What if you win this Taj India contest? What is your first thought after winning it? Sir, if I win this Taj, then first of all I am gonna congratulate. Sorry, I'm so nervous, sir. Sorry for that. Sir, if I gonna win this contest, then I am going to appreciate my parents, my father, my mother, who have brought me here. I am here because of only them, and I'm gonna show all the people that yes, I am the best. So. मैं भी वही सवाल पूछना चाहूँगा दोबारा। इंसान को दिल से काम लेना चाहिए। आई थिंक इंसान को दिमाग से ज़्यादा काम लेना चाहिए, क्योंकि दिल से अगर वो काम करेगा तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि प्यार में दिल से आदमी काम करता है, दिमाग से नहीं काम करता। लेकिन इन एवरी फील्ड आई थिंक अगर वो बंदा दिमाग से काम करेगा दिस बेटर। गुड इवनिंग जजेस। गुड इवनिंग। अगर फ्यूचर में आपकी वाइफ ऐसे ही किसी कॉन्टेक्स्ट में भाग लेना चाहे तो आप उसे परमिशन देंगे और क्यों, और कितना सपोर्ट करेंगे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे पूरी परमिशन दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे अंदर। हर किसी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार होता है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि अगर वो मेरी वाइफ है तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूं या उसे बिठा कर रखूं घर के अंदर। वो जो करना चाहे अपनी मर्जी से वो कर सकती है।
गुड इवनिंग। आप क्या करते हैं? यू प्रोफेशनल या आप पढ़ रहे हैं? आई एम स्टडी। क्या स्टडी? BA सेकेंड ईयर। आप एम क्या है? व्हाट इज रीडिंग लाइक? मैं एक अच्छा मॉडल और बेहतर प्रोफेशनल मॉडल बनना चाहता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप हिंदी में जान रहे हैं? हिंदी में। देश की तरक्की के लिए आपको क्या लगता है हमें इस समय क्या करना चाहिए? देश की तरक्की के लिए हमें जितने भी गलत मंत्री हैं सबको निकालना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। नमस्कार महोदय। नमस्कार। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए आज के दौर में? वैसे तो आजकल जिस टाइप की मूवी बनाई जा रही है, जिस टाइप की फिल्म, जिस तरह की पिक्चर, आपको क्या लगता है आज के दौर में किस तरह की फिल्में बननी सब चाहिए? पारिवारिक फिल्म जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के मनोरंजन कर सके। थैंक यू। Good evening, judges. Suppose you get an opportunity in show business. What are the kind of roles or characters that you have in mind which you'd like to play? Sir, I would like to play simple roles. I believe that vulgarity as far as possible should be avoided. So I would like to play simple, just nice roles, not vulgar type. Any role that you गुड इवनिंग। आप क्या सोचती हैं? अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ एंजॉय, या खूबसूरती बाहर से ज़्यादा दिल से भी आनी चाहिए? मैम, खूबसूरत वो है जो दिल से खूबसूरत होता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी का दिल खूबसूरत है तो ऑफकोर्स वो सुंदर लगेगा, क्योंकि हम जो एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं वो सिर्फ देख कर हमें पता चलती है कि हाँ वो खूबसूरत है, मगर जब उससे बात करते हैं तो हो सकता है उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, उसका दिल अच्छा ना हो, मगर जो दिल से अच्छा होता है वो सुंदर लगता है। इसलिए मैं जो दिल से सुंदर होता है वो सुंदर है। Good evening, judges. English or Hindi? Shall I ask in English or Hindi? As you wish, sir. Why did you choose this profession? I choose this profession, sir, because generally other people, as I'm like them, I'm very much fascinating from glamour world. As I did very well in my profession, I'm a world champion sportsman in powerlifting. I'm very much fascinated by this profession, and I think it's the profession in which it opens many of the stars for self-realization and self-development. That's why. ओके, अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड और अपने करियर के बीच में अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनना? मैं पहली प्रेफरेंस मेरी करियर को रहेगी, क्योंकि हमारा करियर हमारे घर वालों की आशाओं पर टिका होता है। उन्होंने हमें बचपन से हमारी परवरिश की है। गर्लफ्रेंड्स वगैरह हमें अपनी एक एज लिमिट आने के बाद मिलती है। बचपन में किसी की कोई गर्लफ्रेंड होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बाद में गर्लफ्रेंड्स हमारी बनती है जब हम जवान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, जो हमें पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाओं को अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं अमृतसर का रहने अमृतसर का पंजाब में। तो आप एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, क्या आपका अल्टीमेट एम क्या है? सर मैं नाम कमाना चाहता हूँ।
अभी सर मुझे अपने नाम से जाने। नहीं, पर नाम किस तरह से कमाना चाहते हैं? नाम तो गुंडे का भी होता है, शरीफ आदमी। सर मॉडलिंग में। मॉडलिंग। नमस्ते। Namaste. Do you think you will win this contest? Sir, please speak English. Good evening, judges. गुड इवनिंग। आप भविष्य में एक अच्छा बेटा, अच्छा पति या अच्छा पिता क्या साबित करना चाहेंगे? अगर इन तीनों में से आपको ऑप्शन दी जाए तो। मैं एक अच्छा बेटा ही बनना चाहूँगा, क्योंकि हर माँ की एक इच्छा होती है कि बड़े होकर उसका बेटा उसकी सेवा करे और साथ में मातृभूमि की भी सेवा करे। तो अगर मातृभूमि भी एक हमारी माँ की ही तरह है, क्योंकि अगर हमारी मातृभूमि की तरह ही हम अपनी माँ को रखेंगे तो हम देश की सेवा भी कर सकेंगे और हम अपनी माँ के चरणों के आचरण में भी रहेंगे। नमस्ते। आप किस तरह का रोल करने की एम्बिशन लेके आई हैं कि आपके मन में क्या है कि मुझे ऐसा रोल मिलेगा तो मैं फिल्म करूंगी या सीरियल में काम करूंगी? मैं किसी भी तरह का रोल करना पसंद करूंगी, पर वो रोल ऐसा हो जो सब पे छा जाए, सबके दिलों पे छा जाए। आते कि कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है, तो किस तरह का रोल, मतलब आपने या सबके दिल पे छा जाए तो वो तो हर तरह का रोल भी छा सकता है, अच्छे से करें। ओके, थैंक यू। Contestant number 20. आप काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर लगी मुझे जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। सबकी तरह आपने प्रिपेयर्ड नहीं बोला, अच्छा लगा। बेसिकली आप नारी शक्ति की प्रतीक मुझे नजर आ रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जी, ग्वालियर की। किस तरह का रोल आपके मन में है कि किस तरह का रोल आप करने चाहेंगे फिल्मों में? जी हाँ। रोल किसी भी तरह का हो, क्रियात्मक हो और बस उसकी जो पोशाक हो वो सभ्य होनी चाहिए। Number 21. आदरणीय नायकगणों, एक बार फिर नमस्कार। आप अपने मन में क्या इच्छा लेके आए? आप डांसिंग स्टार बनना चाहते हैं, एक्शन स्टार बनना चाहते हैं, कि किस तरह के एक्टिंग करना चाहते हैं आप, या सिर्फ मॉडलिंग करना चाहते हैं? मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और ऐसी एक्टिंग करना चाहता हूँ कि अपने अभिनय को दिखा सकूँ। Once again, a very warm good evening. Which language would you prefer? English. English. Who is your role model? Who do you think is the actor that you want to follow? Definitely it is Arjun Rampal, because he is a supermodel and a superb actor. And I think you resemble him. Yes. What kind of role are you interested in? Roles I'm interested in somewhat like villains or like younger brother of Arjun Rampal. Number 23. Good evening, members of the jury and audience. आप अगर एक कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे तो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सर, एक्सक्यूज मी, अगर एक कॉन्टेस्ट आप जीत जाएंगे यार सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी का ये अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करेंगे? For the upliftment of the society, I think that first of all we should try to improve our universities, because the basic character of a person is developed in the school and the universities. They are the most sacred things. Nothing can be compared with education. It is just priceless. एक पॉलिटिशियन और एक एक्टर के बीच में अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? Actor. प्रणाम निर्णायक।
आपकी वेशभूषा से लगता है कि आप कोई धार्मिक महाभारत या रामायण में काम करने की अपेक्षा लेके आए, कुछ ऐसी बात है क्या? सर आपने इतना मेरे लिए कहा, बहुत है। बहुत नहीं है, लेकिन आप क्या अपेक्षा लाए वो जानना चाहता हूँ मैं। आप किस तरह का रोल करना चाहते हैं? मैं तो अपना अंदाजा दिया। धार्मिक। यस सर। नमस्कार दर्शक एम निर्णायक, मैं पूजा शर्मा जयपुर से। अच्छा, जयपुर की रहने वाली? हाँ जी। अच्छा, अभी तक कुछ आपकी फ्रेंड जो कि कंटेस्टेंट है वो आई, हमने उनसे पूछा कि किस तरह का रोल वो करना चाहेंगी, तो उनको रोल तो चिंता कम थी, पोशाक की चिंता ज़्यादा थी। कपड़ों की आपको देख के लग रहा है आपको पोशाक की चिंता नहीं है, तो आप शायद मुझे बता पाएंगे आप किस तरह का रोल करना चाहते हैं? मैं मगनी फिल्म में जैसा शबाना आजमी ने किया था वैसा रोल प्ले करना चाहूँगी। Good evening. What is your name? From Bareilly. Vinny Rastogi from Bareilly. विनी फ्रॉम बरेली। विनी जी, आप हमारे साथ के जो जज बैठे हुए हैं वो एक चीज़ पूछ रहे थे कि ये मुस्कुराती क्यों नहीं? आपने अपनी मुस्कुराहट रोकी हुई, कोई घबराहट ज़्यादा है। आप एक बार बताएंगी आप किस तरह का रोल करना चाहती हैं? धार्मिक, पौराणिक, सेंटिमेंटल, इमोशनल, फैमिली या ग्लैमरस? जो भी रोल मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगा मैं उस टाइप का रोल करना पसंद करूँगी। Good evening, honorable jury members. Myself Sarabjit from Punjab, Amritsar. अच्छा, आपने अमृतसर में अपने स्कूल कॉलेज में कभी प्ले या कुछ किया है जिससे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक्टिंग कर पाएंगे? No, I have not done that type of plays. Actually, I am a sportsman. What type of plays you have done? आपने कहा I have not done that type of plays. तो what type of plays have you done? या मैंने ट्रेडिशनल किया था एक बार, तो वो पंजाबी कल्चर से रिलेटेड था। तो बाकी आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा माहिर हैं? या मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्टेट लेवल में फेंसिंग में। मैं पंजाब। आपका नाम? शमशेर सिंह सोल। शमशेर, आप क्या करते हैं? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज योर आइडियल प्रोफेशन? क्यों? मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप मॉडल नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? और लाइन चूज करेंगे। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह, फिटनेस मेंटेन वगैरह क्लब खोलूँगा। बॉडी बिल्डिंग अपने आप एक प्रोफेशन है? यस। थैंक यू। तेरा नाम है सलमान। आपका नाम? गौरव। गौरव, आप क्या करते हैं? अभी आई हैव अपियरिंग बीकॉम सेकेंड ईयर और प्रोफेशनल मॉडलिंग। तो बीकॉम के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं मॉडलिंग ही करना चाहता हूँ। आपका नाम? आनंद विक्रम सिंह फ्रॉम आगरा। आनंद, आप क्या करते हैं? सर मैं इस टाइम BPEd कर रहा हूँ आगरा यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
टीचिंग को एक आइडियल या नोबल प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? सर टीचिंग को इसलिए कहा जाता है आइडियल प्रोफेशन क्योंकि वो बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा उन्हीं की मार्ग पर चल के अपने आप को फेमस कर सकता है, उन्हीं की राह पर चल के अपने आप को सक्सेस कर सकता है, इसलिए टीचर को आइडियल कहा जाता है। आप भविष्य में आइडियल प्रोफेशन में घुसना चाहिए, जैसे टीचिंग है या मेडिकल साइंस पढ़ना है या आप एक्टिंग करना चाहिए? सर मैं एक्टिंग भी करना चाहता हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो मैं एक्टिंग लाइन में भी निकल सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं निकल पाता हूँ, अगर मैं किस्मत साथ नहीं देती है तो मैं सर BPEd कर रहा हूँ, जैसे हमने इंट्रो में बताया था। BPEd के बाद मैं एक एज अ स्पोर्ट्स टीचर कॉलेज में जॉब करूँगा। अगर आपको एक्टिंग ही करनी है तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं? यू शुड बी लर्निंग थिएटर एंड डूइंग ड्रामेटिक्स। नहीं सर, अगर एक्टिंग भी करनी है उसके साथ साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं हल्द्वानी नैनीताल से। हल्द्वानी से? यस सर। तो आपने पहले कभी एक्टिंग की है या मॉडलिंग की है? सर फर्स्ट टाइम ट्राई कर। क्या आपका कौन है रोल मॉडल, कौन है, किसको देख के आपके मन में आता है किसको मैं इस तरह बनना चाहता हूँ? शाहरुख खान। नमस्कार सर। नमस्कार। आप टीवी सीरियल्स देखती हैं? जी। कौन कौन सी? सर हमारे घर में हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ केबल लाइंस तो है नहीं, इसलिए मैं हमारे वहाँ दूरदर्शन ही आता है। अच्छा, कहाँ रहती? मैं रानीखेत में रहती हूँ, उत्तरांचल। बहुत खूबसूरत जगह में रहती हैं। जी। अच्छा एक बात बताइए, आजकल हर सीरियल में सास को बहुत ही हाई फाई दिखाया जाता है। जी। आप क्या सोचती हैं कि फ्यूचर में आपकी सास कैसी होनी चाहिए? मेरी जो सास हो, चाहे वो कितनी ही मॉडर्न हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सास में ही अपनी माँ को ढूंढती हूँ और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो खुशी में अपने माता पिता के साथ नहीं बांट पाई वो अपने सास ससुर के साथ बांट पाई। नमस्कार। आपका नाम? काजल। काजल, आप क्या करती हैं? मैं अभी 11th क्लास में हूँ। आप क्या पढ़ रही हैं? कॉमर्स। आप आगे क्या बनना चाहते हैं? जी वैसे तो मेरा आगे कैरियर इसी लाइन में है कि मैं मॉडल बनूँ, लेकिन हाँ अगर इसमें मेरा कुछ नहीं होता है तो फैशन डिज़ाइनर बनना मैं पसंद करूँगी। वाई सक्सेसफुल वुमेन की आपके लिए डेफिनेशन क्या है? जो हर नज़र से जिसके पास बहुत सारा पैसा हो वो, या जो बहुत खूबसूरत हो वो, किस तरह की सक्सेसफुल आपकी नज़र में सक्सेस का मायना क्या है? मेरी नज़र में वो जो सामाजिक नज़र से क्या किया था आपने, जरा एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा शो, ओह यू आर इन शो बिजनेस। अच्छा आप क्या शो करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह का टैलेंट आपके अंदर भरा हुआ है, क्या दिखाना चाहते हैं? डांस, एक्टिंग, क्या है? सर मेरे अंदर सब तरह का टैलेंट है, पर एक पर्टिकुलर टैलेंट है जो उससे रिलेटेड नहीं है, पर एक्टिंग, डांसिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। एक बार फिर जरा आके दिखाइए फिर दोबारा। आगरा के रहने वाले हैं? यस सर। तो आगरा तो सब कहते हैं सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लव। यस। आपका क्या लव है? आप किस तरह की लड़की से शादी करना चाहेंगे? खूबसूरत, सेक्सी, रिच या समाज सेवी? सर मैं इस तरीके की लड़की से शादी करना चाहूँगा जो जब पुत्री रही हो तो उसने अपने माँ बाप की हर कामना पूरी की हो
और जब वो मेरी पत्नी बने तो वो मेरी इच्छाओं के और मेरे माँ बाप की इच्छाओं के अनुसार चले। रोल ऑफर कर दे या ऐसे ही किसी कंपटीशन के लिए बुला ले तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे कि वो बहू माता पिता की सेवा करे, आपकी इच्छाओं को पूरी करे या इस कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करे? मैम, जब मेरे माता पिता की इच्छा ये है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ तो वो मुझ में और मेरी बीवी में कोई फ़र्क नहीं समझते, तो वो ये भी चाहेंगे कि वो इसमें भी पार्टिसिपेट करे। अगर वो यहाँ पे आके उनका नाम रोशन करेगी तो ये भी एक सेवा ही होगी। तो मैं उसी का, मेरी इच्छा भी यही होगी कि वो ज़रूर आए और वो मेरी एक सहभागी बने। जिस आगरा के हैं, सिटी ऑफ लव। आपका पहला प्यार क्या है? काम या कोई लड़की या माँ बाप या कोई? माँ बाप की सेवा करना सर है? नो सर। नहीं? नो सर। बाप समझते हैं? नहीं सर। ऐसा थोड़ी है यार, जवान आदमी हो, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? सर परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? माँ बाप बहुत कड़क है। हाँ सर। तो जिनके माँ बाप ज़्यादा कड़क होते हैं वही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं सर। वैसे आप, हाँ बोलिए। मैं सर धोखा नहीं दे सकता अपनी मम्मी पापा को, मतलब उनके पीठ पीछे, मतलब ऐसे अगर करना होगा तो सामने ही करूँगा। मतलब बहू के झगड़े भी इसीलिए होते हैं कि बेटा किसके काबू में रहे। तो आप किसके काबू में रहेंगे, अपनी माँ के या बीवी के? सर बीवी के ना। तो गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? 15 का उत्तरांचल। उत्तरांचल में आजकल उत्तरांचल में काफ़ी फिल्मी हवा चल रही है, सुनने में आया। अच्छा, आप क्या सोच के इस लाइन में आए हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं और आपका आइडल कौन? सर मैं उत्तरांचल में चांस नहीं मिला। तो उत्तरांचल में चांस नहीं मिला, आपने सोचा बॉम्बे मिल जाएगा? नहीं सर। सर आपने पूछा क्या करना? संजय, आप पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन डूइंग फ्रॉम MBVG कॉलेज हल्द्वानी। आप क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएट किस में कर रहे हैं? फ्रॉम आर्ट साइड। आप आगे क्या करना चाहते हैं? आई वांट टू बी ए सुपर मॉडल। सर MA प्रीवियस। मॉडलिंग और एक्टिंग छोड़ के और कोई प्रोफेशन है जो आप? मैं एक समाजशास्त्री करना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। आप देश की सेवा पॉलिटिक्स छोड़ के और किस तरह कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि पॉलिटिशियन ही लोग समाज की सेवा करते हो, उसके अलावा भी हम संस्था से जोड़ के भी समाज की सेवा कर सकते हैं।
हमारे माननीय निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों के कि वो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और यहाँ पर आए हुए कुछ अति विशिष्ट अतिथियों के जो हमारे बीच में मौजूद है हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। और इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज हमारे मेंबर ऑफ जूरी और गेस्ट ऑफ ऑनर। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर अनिल नागरथ, also President Producer Association Mumbai, Director General Producer Association Mumbai। बहुत ही योगदान रहा है। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दूसरे जूरी मेंबर और खूबसूरत चेहरा जो हमारे बीच में मौजूद है। अब मैं उससे आप सबका तारुफ करा देता हूं। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज मशहूर मॉडल सेरा। Please give a big hand. दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ टाइटल्स की। टाइटल्स जो ये साबित करते हैं कि आपके सामने जो कंटेस्टेंट आ रहा है उसके अंदर क्या खूबियां हैं और किस क्षेत्र में उसको महारत हासिल है। तो मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी से कि वो मिस पर्सनैलिटी का नाम अनाउंस करें। मिस्टर अनिल नागर। मिस पर्सनैलिटी इज चालू है ना, एक लोगों का आवाज चालू। मिस पर्सनैलिटी इज मिस सारिका। Please give a big hand. और मैं अनुरोध करूंगा म्यूजिक हमारे फिल्म डायरेक्टर श्री सुनील खोसला जी से की सारिका को मैं अनुरोध करूंगा फिल्म डायरेक्टर सुनील खोसला जी से कि वो मिस्टर टैलेंटेड का नाम अनाउंस करें। Talented. Please come on. Please give a big hand. मैं अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि वो Where is our Miss Personality? सारिका इन विजेता पार्टिसिपेंट्स को सैश पहनाकर जो कमी न बची उसे पूरा करें। थैंक यू सो मच। सेरा से अनुरोध करूंगा कि मिस्टर फोटोजेनिक मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगी। 7 साल मैंने लेक्चरशिप की और उसके बाद अचानक उम्र के 40वें दौर में एक कोशिश की इस मीडिया लाइन में आने की। और ये उमा भारती और मायावती को चैलेंज देंगी, मैं आपको बता सकता हूँ। मायावती जी और फ्रॉम जयपुर। ब्यूटीफुल स्माइल। ब्यूटीफुल स्माइल इज बेस्ट फिजिक का नाम है।
बेस्ट फिजिक, द वन एंड ओनली विशाल खन्ना। इनकी फिजिक हम सब। और अब दोस्तों बारी आती है उन विनर्स की। एक मिनट सर, एक बाकी है हमारे यहाँ मिस स्माइल। मिस ताज इंडिया मिस भानु कुकरेजा। मुझे फिर जाना पड़ेगा, अनऑफिशियल ड्यूटी मेरी लगाई। आशीष शर्मा। आशीष शर्मा क्या है कमाल, क्या है कमाल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कीर्ति जी से। मिस्टर ताज इंडिया फर्स्ट रनर अप शैलेंद्र विक्रम। सेवा करो, पिता की सेवा करो। बारी आती है हमारे और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे एक और मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में मौजूद हैं, अपर आयकर मुंबई श्री R.S. रावल। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर R.S. रावल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कहूँगा हमारे मुख्य अतिथि श्री R.S. रावल साहब से कि वो मिस्टर ताज इंडिया को उनका सम्मान प्रदान करें। और मैं साथ ही अनुरोध करना चाहूँगा विभा जी से कि वो मिस ताज इंडिया को उनका सम्मान प्रदान करें। और साथ ही एक छोटी सी फॉर्मेलिटी यहाँ पे रह गई थी जिसे पूरा करना ज़रूरी था। हमारी जो तीनों विनर्स हैं, मिस ताज इंडिया फर्स्ट रनर अप, मिस ताज इंडिया सेकंड रनर अप, उनके निपट जाता है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपर आयकर आयुक्त श्री R.S. रावल जी से कि वो आज का दूल्हा हमारे मिस्टर ताज इंडिया मिस्टर गौरव सिन्हा को उनका साथ दें। खाने का है। For the year 2004, Miss Taj India Shalini from Jaipur. Please put the crown. और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी मिस ताज इंडिया फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर को प्लीज कम ऑन द स्टेज। और विभा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि उन्हें क्राउन पहना के उनका हम ये तो नहीं कहेंगे आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, बट M4U एंटरटेनमेंट का ये आपके शहर मुंबई में पहला प्रयास था। और आज की इवेंट का समापन करने के लिए मैं फिर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे प्रथम मुख्य अतिथि संगीत मार्तंड पंडित श्री आशकरण शर्मा जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज।
और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा भांगी शर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जयदीप दत्ता इवेंट के मुख्य अतिथि पूजनीय संगीत माधवन पंडित श्री आस्कर शर्मा जी से कि वो इन बच्चों को शील्ड देकर इनका उत्साह बढ़ाए। चीकू इज गॉन फॉर शूटिंग। और दोस्तों, हम हार्दिक आभारी हैं, आपके बीच में एक और मौजूद है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर शख्सियत एम4U एंटरटेनमेंट। उनकी उपस्थिति का जो उपहार हमें आज प्राप्त हुआ है उसके लिए दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद है। और दोस्तों, साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर मिस्टर जीडी जोशी हुई कि इन्होंने अब आगरा से अपनी एक्टिविटी बॉम्बे तक बढ़ा ली, जो पहले पास्ट में भी इन्होंने जैसे मेरे को बताया था करते थे। मैं उनके भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो अति उन्नत करें और आप जैसे महान भावों के साथ फलें फूल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दो शब्द बोलकर आज की संध्या का समापन करें। और सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। हमें अपने इस हाईली ऑब्लाइज्ड सर। महान व्यक्तित्व तो नहीं मिल सकता, तो वी आर वेरी दोस्तों, आप सबने इस पूरे प्रोग्राम का आनंद लूटा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल एक छोटी सी बात है कि आजकल इतने टीवी चैनल हैं, ए से लेके शायद जेड तक, और शायद मैं कई बार उनका मतलब समझ भी नहीं पाता हूँ। जेड किसकी है, ए किसकी है और सी किसकी है, लेकिन ये बी फॉर यू समझ नहीं पाया, मगर ये एफ फॉर यू शायद मैं समझ पाया हूँ। मौज के लिए है, मस्ती के लिए है और मजे म्यूजिक के लिए भी है, म्यूजिक के लिए भी। तो शायद इस एंड फॉर यू है ना, आप तो ये कहीं समझ पाया। अब वो किसी अच्छे एक्सपर्ट से इनसे पूछूंगा कि वो बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बी फॉर यू नहीं समझ पाए। क्या मेरी नाम बॉलीवुड फॉर यू और जेड आखिरी है, सी फॉर यू मतलब वो सब मेरा बाकी आपका कुछ। और ए टू जेड फॉर होता है। इतने अच्छे जो खुशनुमा चेहरे दिख रहे हैं, एक मेरा नहीं पुराना शेर याद आ गया है कि ये तस्बीह के दाने हैं, निगाहों में फिरते हैं और इबादत होगी। क्या बात है, वाह वाह। तो अगेन हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।